मेरा नाम सलमा है और मैं उस घर की बहू हूं जहां बहू होना किसी दोजख में रहने जैसा लगता है। इस छोटे से मकान में 12 लोग रहते हैं और मेरे पति का निधन कई साल पहले हो चुका है, मगर फिर भी इस घर ने मुझे दोबारा शादी की इजाजत नहीं दी, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके बेटे की विधवा हूं। मेरी जवानी को बुढ़ापे में बदल डाला गया। इस घर की हवा हर वक्त बोझिल और घुटन भरी रहती है। मेरी सास एक ऐसी औरत है जो जबान से जख्म देती है और हाथ भी उठा लेती है। मेरा सबसे छोटा देवर कामरान, जो हमारी शादी के वक्त बच्चा था, अब जवान हो चुका है। एक रात वो किसी शादी से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की मिली, सड़क किनारे खड़ी, रोती हुई। वो कह रही थी कि वो बड़ी मुसीबत में है और कोई उसकी मदद करे। कामरान उसे देखते ही रुक गया क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत और दहशत थी कि कोई भी बेचैन हो जाए। कामरान उसे सीधे घर ले आया। जब हमने पहली बार उसे देखा तो हम सब दंग रह गए। वो लड़की किसी परी जैसी लगती थी। उसका नाम परीशा था। सब उसे प्यार से परी कहने लगे। लंबे घने बाल, नाजुक होंठ, महीन उंगलियां और इतना शांत स्वभाव कि जैसे मक्खी भी न मार सके। मेरी सास ने जब उसकी खूबसूरती देखी तो बजाय नाराज होने के उसे घर में रखने का मन बना लिया। हालांकि शुरू में वो विरोध कर रही थी, लेकिन कामरान की जिद और परी की सूरत देखकर मान गई और कुछ ही दिनों में कामरान और परी की शादी हो गई। शादी की दूसरी या तीसरी सुबह से ही परी पर जुल्म शुरू हो गया। उसे रसोई में झोंक दिया गया। घर के सारे बर्तन, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और बाकी सारे काम उसी के हिस्से में आ गए। कामरान ने खुद सबके सामने कहा था कि वो उससे इसलिए शादी कर रहा है ताकि वो पूरा घर संभाल ले। अब वो भी चुप था, जुल्म पर आंखें मूंदे बैठा था। शादी के शुरुआती दिन तो हर पति चाहे जैसे भी हालात हों, थोड़ा बहुत तो मेहरबान होता ही है, लेकिन फिर जल्दी ही वो प्यार भी खत्म हो जाता है। परी भी इस हश्र से न बच सकी। उसकी खूबसूरती अब उसकी थकान और खामोशी में दब चुकी थी। मेरी सास का एक मशहूर डायलॉग था, मेरी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। उनके सामने तो ससुर भी चुप रहते थे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी गुलामी में गुजार दी थी और अब बस अखबार लिए बैठे रहते थे। 2 साल में परी के 2 बच्चे हो गए थे और अब वो तीसरी बार गर्भवती थी। पहले बच्चे की उम्र सिर्फ 2 महीने थी और वो फिर से मां बनने वाली थी। ऐसे में 2 बच्चों के साथ घर का सारा काम करना, 12 लोगों की सेवा और सबकी कड़वी बातें सुनना, सुनने में जितना आसान लगता है, असल में वो रोज जिंदा दफन होने जैसा था। मैंने भी तो इसी घर में ऐसे ही जुल्म झेले थे। जो कुछ मेरे साथ हुआ वही अब परी के साथ हो रहा था। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ बाप, ना भाई बहन। इसीलिए ये लोग मेरे साथ जो चाहें कर लेते थे। परी का भी कोई नहीं था और ये लोग समझते थे कि कोई पूछने वाला नहीं है तो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। उसे बचा खुचा खाना दिया जाता और कामरान एक मूडी इंसान था। जब उसका मूड अच्छा होता तो परी को सिर आंखों पर बिठा लेता और जब नहीं तो थप्पड़ भी मारता, ताने भी देता। कहता, मैंने तेरी मदद की, तुझे सड़क से उठाकर लाया, अपनी बीवी बनाया, इस घर में रहने की जगह दी, तेरे बच्चों का बाप बना और तू मुझसे जबान चलाती है। मुझे तो यह तक इजाजत नहीं थी कि मैं उससे सहानुभूति के 2 बोल बोल सकूं, क्योंकि मेरी आवाज हमेशा दबा दी गई। मेरी हमदर्दी को भी नफरत में बदल दिया गया। अब मैं हर रोज उसकी आंखों की नमी और खामोशी की चीखें सुनती हूँ और अंदर ही अंदर कांपती हूँ। शायद मेरे बाद अब वही है जिसकी रूह इस घर में कैद है और ये कैद वक्त के साथ कुछ और अजीब होने लगी है। कामरान का रवैया भी उससे ठीक नहीं था। हमेशा झगड़ा करता, डांटता और 1-2 बार तो मैंने उनके कमरे से मारपीट की आवाजें भी सुनी थी। मैंने परी के चेहरे पर कुछ जख्म भी देखे थे। जब पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कह दिया, कुछ नहीं हुआ। वो बेचारी सब कुछ सिर्फ अपनी बेटियों के लिए सह रही थी, लेकिन थी वो बहुत सब्र करने वाली और बेहद मेहनती भी। एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती थी वो ये थी कि न जाने कैसे परी सारे काम इतनी जल्दी और आसानी से कर लेती थी। उसके हाथ किसी मशीन की तरह चलते थे और उसकी सांस तक नहीं फूलती थी। मैंने कभी उसे थकते नहीं देखा। कभी उसने ये नहीं कहा कि थक गई हूं या आराम चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था और एक ऐसी खामोशी जो किसी टूटे हुए इंसान की होती है या शायद किसी और ही दुनिया की। शायद यही वजह थी कि इस घर के लोग भी उसे कभी इंसान नहीं समझते थे।
वो उनके लिए एक काम करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने पहले ही 2 बेटियों को जन्म दिया था, उन्हें खुद अपना दूध पिलाया, रातों को जागी, गोद में उठाकर काम करती रही। और अब जब उसकी तीसरी बेटी हुई तो घर में एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि इस खानदान में बेटियां बोझ मानी जाती थीं। मेरी एक ननद जो कई सालों से निसंतान थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। उसने कहा, अगर भाई मुझे अपनी बेटी दे दे तो वो मेरे लिए पराई नहीं होगी। मैं उसकी पप्पू हूं, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, मेरी गोद भी भर जाएगी और मुझे भी मां का रिश्ता मिल जाएगा, जो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन यह फैसला कामरान ने अकेले ही कर लिया था, बिना परी की रजामंदी के। उसने सबके सामने कह दिया, हम अपनी तीसरी बेटी अपनी बहन को दे देंगे, इससे घर में सुकून भी रहेगा और माहौल भी बेहतर होगा। मगर यह पहली बार था जब परी ने अपना सिर उठाया। पहली बार उसने ऐसे कड़वे और सच्चे शब्द कहे कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। बच्चे कोई चीज नहीं होते जो बांट दिए जाएं। ये कोई टॉफियां नहीं हैं। मैं मां हूं और मां कभी अपनी औलाद किसी को नहीं देती। उसके लहजे में ऐसा दर्द था कि मैं भी कुछ पल के लिए जड़ हो गई। मगर बाकी घर वालों के लिए यह परी की गुस्ताखी थी, क्योंकि उसने बोला, और ऐसा बोला कि सबका गुरूर चकनाचूर हो गया। यह सब अभी कमरे की चारदीवारी में हुआ था, लेकिन अगला दिन तो हद से भी आगे निकल गया। जब परी ने दोबारा साफ इनकार किया, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, तो मेरी सास ने बिना कोई लिहाज किए अपनी बेटी को घर बुला लिया, साथ में वकील को भी बुला लिया। उन्होंने कामरान से कहा, हमें कागज पर लिख कर दो कि तुम अपनी बेटी हमें देते हो, ताकि कल को कोई झगड़ा ना हो। कामरान तो जैसे पहले ही सब मानने को तैयार बैठा था, जैसे कोई आदमी जो किसी खूबसूरत चेहरे के पीछे अपना सब कुछ हार चुका हो। घर के हॉल में सब लोग बैठे थे। वकील कलम और कागज लेकर सामने बैठा था। मेरी सास की बेटी यानी कामरान की बहन नीति के बार बार अपने हाथ मल रही थी, जैसे अभी वो बच्ची उसके हाथों में आ जाएगी। वो बार बार कह रही थी, मुझे तो उसकी शक्ल से ही प्यार हो गया है, बिल्कुल भाई पर गई है, कितनी प्यारी है। परी को बार बार बुलाया जा रहा था कि वो भी आकर दस्तखत करे। उसके दोनों बच्चे मेरे पास थे और वो कमरे में अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाए खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी, वो बस खामोश थी। लेकिन उस खामोशी में ऐसा तूफान छुपा था जो किसी दिन सब कुछ बहाकर ले जा सकता था। वो मेरी तरफ देखती और कहती, भाभी क्या करूं? क्या अपनी बेटी दे दूं? क्या मैं भी तुम्हारी तरह सब सह लूं? क्या मैं भी अपने साथ वो सब होने दूं जो तुम्हारे साथ हुआ? मैं कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मेरी अपनी कहानी भी एक खामोश यातना थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। तुम्हारा पति बरेंगेती वही है जिसे सिर्फ तुम्हारा रूप चाहिए था। उसे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं रही। वो तो तुम्हें अपने माँ बाप के लिए लाया था, ताकि तुम एक मशीन बनकर काम करो। तुम्हारे आंसू उसे दिखाई नहीं देते, तुम्हारे दर्द से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के मर्दों के पास दिल नहीं होते, सिर्फ हुक्म होते हैं और चाहते हैं कि औरतें खामोशी से सब कुछ मान लें। परी को फिर पुकारा जा रहा था। वो कमरे के दरवाजे तक आई, अपनी बेटी को और भी मजबूती से सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में अब भी वही चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में अब एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो, जैसे अब उसका सब्र खत्म हो गया हो और अब कुछ ऐसा होने वाला हो जो इस घर में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी बाहर हॉल में आ गई, जहां सब लोग एक साथ बैठे थे। मेरे हाथों में परी के दोनों बड़े बच्चे थे और उसकी गोद में वो नन्ही बच्ची थी जिसका अब तक कोई नाम नहीं रखा गया था। वो माँ की गोद में कुछ इस तरह सिमटी हुई थी जैसे जानती हो कि यह दुनिया उसके लिए ठिकाना नहीं है। कामरान ने मुझे देखा और कहा, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, अब जल्दी से यह काम खत्म करते हैं। उसके लहजे में बेहिसी थी। उसने परी से कुछ नहीं पूछा, न उसकी रजामंदी ली, बस अपने आप से एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने बिना एक शब्द कहे कागज पर दस्तखत कर दिए और सीधा परी की ओर बढ़ा, ताकि बच्ची को ले और अपनी बहन की गोद में डाल दे। लेकिन परी ने बच्ची देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरी बेटी है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, ना पूछा, ना समझाया, और अब तुम सब चाहते हो कि मैं चुपचाप अपनी औलाद दे दूं। यह कोई चीज नहीं है जो तुम मुझे बांटने का हुक्म दे दो। ये मेरी सांस है, मेरी ममता है। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। तुमने दस्तखत किए हैं अपने मन से, लेकिन मेरी इजाजत के बिना उस कागज की कोई हैसियत नहीं। तुम मुझे औरत सिर्फ तब समझते हो जब तुम्हें काम करवाना होता है,
और जब मैं अपनी आवाज उठाती हूँ तो तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है। कामरान, जो सबके सामने मर्द बनने की कोशिश कर रहा था, अब बर्दाश्त की हद को पार कर चुका था। उसने परी के इनकार को अपनी तौहीन समझा और उसके भीतर का जानवर बाहर आ गया। एक झटके में उसने परी के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा कि पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उसने बिना किसी रहम के उसकी नवजात बच्ची को उसकी गोद से छीनकर अपनी बहन की झोली में डाल दिया। उसे इस बात की भी परवाह न रही कि वो एक नाजुक बच्ची है, उसकी गर्दन को सहारा देना जरूरी है, उसे हल्के हाथों से थामना चाहिए। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैवानियत थी और वो इस समय बस अपनी बहन को खुश करना चाहता था, क्योंकि उसका बहनोई बहुत बड़ा अमीर आदमी था और कामरान उसी के ऑफिस में नौकरी करता था। मेरी सांस थम गई। मेरी दोनों कुंवारी ननदें, रिद्देई, पस्का, अनहद मरदेवर सब वहीं खड़े थे, तमाशाबीन बनकर। किसी के चेहरे पर शर्म नहीं थी, बस तमाशा देखने की भूख थी। मेरी सास की आंखों में जैसे खुशी के दिए जल उठे हों। शायद वो बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रही थी, कब परी चुप न रहे और कब उस पर हाथ उठे। लेकिन परी ने हार नहीं मानी। वो फौरन आगे बढ़ी और अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए झपटी। कामरान और भड़क गया और इस बार उसने परी को ऐसी गालियां दी जो किसी भी मर्द को, किसी भी औरत को नहीं देनी चाहिए। सबके सामने उसने अपने मुंह से तलाक के शब्द कह डाले। निकल जा मेरे घर से, अब तेरा इस घर से कोई नाता नहीं है। कुछ पल के लिए सब अवाक रह गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, मगर सच्चाई ये थी कि हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं यही चाहत दबी थी और आज वो पूरी हो रही थी। मेरी सास की आंखें चमक रही थीं। मेरी बड़ी ननद झटपट आगे बढ़ी और नवजात बच्ची को उठाकर बाहर ले जाने लगी। बाकी दोनों बच्चियों को मेरी सास ने झपट कर परी से अलग कर लिया। उन्हें उन मासूमों से कोई लगाव नहीं था, वो तो बस परी को और ज्यादा तकलीफ देना चाहती थी। उन्होंने कहा, अब ये तेरा घर नहीं रहा, निकल जा यहां से। तू इस घर के काबिल नहीं रही। तेरे पास अब कुछ भी नहीं, ना पति, ना बच्चे, ना इज्जत, ना छत। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी और ये सब देख रही थी, सोच रही थी, क्या यही अंजाम था उस लड़की का जिसकी खामोशी सबको राहत देती थी? और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसका सब कुछ छीन लिया गया। सबको लगा कि अब परी चुपचाप इस घर से चली जाएगी, हमेशा के लिए। वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी एक चीख की आवाज गूंजी। ऐसी चीख जो किसी औरत की थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द और ऐसा क्रोध था कि हर शख्स ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। आवाज इतनी तीव्र और इतनी गहराई लिए हुए थी कि सबकी सांसें रुक गईं। और जब हमने पलट कर देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो नजारा सामने था वो अविश्वसनीय था। परी का कद अब इंसानों जैसा नहीं रह गया था, वो पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो चुकी थी। उसके घने स्याह बाल खुलकर उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। वो जमीन से करीब 4 फीट ऊपर हवा में झूल रही थी। उसके पांव जमीन से नहीं लग रहे थे, वो पूरी तरह हवा में थी। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी, पूरा डेला काला हो गया था। उसके चेहरे पर ऐसा क्रोध था जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। अब वो किसी इंसान की औलाद नहीं लग रही थी, और यही सच्चाई थी, वो इंसान थी ही नहीं। उसकी चीख के बाद जो आवाज उसके मुंह से निकली वो एक नहीं थी, वो 4-5 आवाजें थीं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी खामोशी का बहुत फायदा उठाया, मेरी शराफत को कमजोरी समझा, लेकिन तुमने एक मां की ममता को ललकारा है और अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपना हाथ उठाया और एक इशारा किया। उसकी तीनों बेटियां अचानक हवा में एक पारदर्शी बबल के अंदर कैद हो गईं। वो बबल एकदम साफ था और उसमें बच्चे सुरक्षित लग रहे थे। या तो वे नींद में थे या किसी और ही दुनिया में चले गए थे। वो बबल धीरे धीरे ऊपर उठकर सभी के सिरों के ऊपर मंडराने लगा। इस पल सबकी जुबानें बंद हो गईं। मेरे साथ रहने वाले सारे लोग सहम गए थे। सवाल होने लगे, ये क्या है, ये कौन है, क्या ये कोई डायन है? परी ने फिर अपने दाएं हाथ को दीवार की तरफ झटकने के अंदाज में हिलाया। एक जोरदार धमाके के साथ दीवार टूटकर दूसरी ओर जा गिरी, जैसे झलझला आ गया। सब लोग घबराकर पीछे हटने लगे। उसने फिर अपने बाएं हाथ को उठाया और फिर गिर पड़ा दूसरा हिस्सा भी। अब पूरा घर कांपने लगा। अब्बा जी का कमरा थरथराने लगा। परी ने अपना हाथ हवा में उठाया और कामरान हवा में लहराने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर उठता गया और जब 8 फीट की ऊंचाई पर जाकर रुका
तो परी ने एक चीख के साथ ऐसा बोला कि सबकी रूहें कांप गईं। उसने मुट्ठी भींची और कामरान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन उसकी हड्डियां टूट गईं और वो तड़पने लगा। अब सब लोग रो रो कर माफी मांगने लगे, लेकिन परी का गुस्सा थमता नहीं था। उसने घर की एक एक चीज तोड़ डाली। खिड़कियां, दरवाजे, फर्श, अलमारियां, फ्रिज, टीवी, बिस्तर, सोफा, जो कुछ भी सालों की मेहनत से जोड़ा गया था वो चंद पलों में धूल हो गया। वो पूरे हॉल के बीचों बीच हवा में लटक रही थी और उसके चारों ओर उसका क्रोध आग की तरह भड़क रहा था। लेकिन उसके तीनों बच्चे उस पारदर्शी बब्बल में महफूज थे। उनके चेहरे शांति से भरे थे, जैसे वो किसी और ही लोक में हों। फिर परी धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। बबल भी उसके साथ जमीन पर आ गया और वो अपनी बच्चियों के साथ घर से निकल गई। जैसे ही वो निकली, मेरी सास और दोनों ननदें बेहोश हो गईं। बाकी सब स्तब्ध खड़े थे, जैसे उनकी जुबानें सिल गई हों। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य था, पता नहीं कहां से ले आया था इसे। ये कौन थी? हमने तो कभी पूछा भी नहीं। किस खानदान की है? लड़की है या कुछ और? ये लड़की नहीं थी, ये चुड़ैल थी। चुड़ैल थी, चुड़ैल थी। लेकिन मेरे लिए वो मंजर एक अजीब सुकून लेकर आया था, क्योंकि बरसों पहले जब मुझ पर जुल्म होते थे तो मैं भी दिल ही दिल में यही दुआ मांगती थी कि काश मेरे अंदर भी कोई ऐसी ताकत होती जो सबको उनके कर्मों की सजा दे सके। और आज जब मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा तो जैसे मेरा दिल सालों बाद ठंडा हुआ, जैसे मेरी सिसकियां किसी ने सुन ली हो, जैसे मेरे दर्द की गवाही खुद का कुदरत ने दे दी हो। अब उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक घर था जो उनकी मिल्कियत था, वो भी अब टूट चुका था। अब उनके पास सिर्फ अफसोस और पछतावा बचा था। जहां भी जाते, किसी से अपनी कहानी कहते, लोग हंसते थे, कहते, जो तुम कह रहे हो वो तो कोई भूकंप हो सकता है, कोई धमाका हो सकता है, या शायद तुमने खुद ही अपना घर तोड़ा हो। कोई कैसे माने कि एक औरत हवा में उड़ रही थी, उसकी आंखें काली थीं, उसकी आवाज में कई आवाजें थीं, उसने इशारों से दीवारें तोड़ दी, बच्चे हवा में बबल में थे और वो सब कुछ करके बस चली गई। लेकिन वो लोग जानते थे ये सब हुआ था। वे झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब उनके पास रहने को घर भी नहीं था, तो उन्होंने एक छोटा सा किराए का क्वार्टर ले लिया, शहर के एक पिछड़े इलाके में, जहां हर गली में शोर था, हर दरवाजे पर गुर्बत थी, हर कमरे में मायूसी बसी थी। वहीं कुछ दूरी पर एक पार्क था, जहां शाम को हम सब औरतें बच्चों के साथ जाती थीं। कभी कभी तन्हाई में बैठने के लिए भी वही जगह होती थी, जहां इंसान थोड़ी राहत की सांस ले सकता था। एक शाम जब सूरज डूबने को था और हवा में ठंडी सरसराहट थी, मैंने दूर से देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने परी को देखा, वही परी जो सब कुछ तोड़ चुकी थी, जो चली गई थी, जो जिनजादी थी, जो चुप रहने वाली परी थी, लेकिन एक दिन तूफान बन गई थी। उसे देखते ही मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी वो इंसान नहीं है, वो हम जैसी नहीं है। उसके अंदर वो सब कुछ है जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। मैं कुछ पल को डरी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी मोहब्बत भी थी। मैं भागती हुई उसके पास चली गई और फुसफुसाकर कहा, यहां मत खड़ी हो, कोई तुम्हें देख लेगा। वो मुस्कुराई और बोली, जब तक मैं न चाहूं कोई मुझे देख ही नहीं सकता। मैंने कहा, कैसी हो तुम, बच्चे कैसे हैं? उसने कहा, मैं भी ठीक हूं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। मैंने कहा, ये सब क्या था परी? अगर तुम हमेशा से ये सब कुछ कर सकती थी तो पहले क्यों नहीं किया? तना सब कुछ क्यों सहा? हमने तो तुम पर हाथ उठाए, तुम्हें नौकरानी बना दिया, कभी इज्जत नहीं दी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। वो कहने लगी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं, मैं जिनजादी हूं, लेकिन मुझे बचपन से ही आदम-अज़ादों से बहुत मोहब्बत थी। मैं उनकी दुनिया जानना चाहती थी, उनका रहन सहन, उनकी मोहब्बतें, उनके दुख सुख, उनकी औरतें, उनकी माएं, उनकी ख्वाहिशें। मैं कहती थी कि मैं भी आदम-अज़ाद की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, किसी की बीवी बनूं, किसी के बच्चों की माँ बनूं, किसी के साथ रोऊं, हंसू आएं। और यही शौक मुझे तुम्हारे घर ले आया। मुझे कामरान से मोहब्बत हो गई थी, शायद
एक जिनजादी को किसी इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की। इतनी की कि उसके हर जुल्म को बर्दाश्त किया, इस उम्मीद में कि एक दिन वो मुझे अपना लेगा, एक दिन वो बदलेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे यकीन हो गया कि वो अब कभी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी मैं उस घर में रहने को तैयार थी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, मेरे सीने से लगे रहेंगे। मगर जब उसने मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश की, मेरी ममता जाग गई और मुझे मजबूरन अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। वो सब कुछ हुआ जो तुमने देखा। मैंने पूछा, कामरान अब कैसा है? वो बोली, अब बेहतर है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, हर वक्त चुपचाप रहता है, ना कुछ मांगता है ना किसी से मिलता है। उसकी मां कहती है कि उसकी दोबारा शादी करवानी है, लेकिन वो साफ कह देता है, मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। शायद उसे भी अब सब कुछ समझ आ गया है। मैंने पूछा, क्या अब भी तुम उससे मोहब्बत करती हो? वो मुस्कुराई, फिर बोली, नहीं, अब मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चे हैं, वही सब कुछ हैं। मैंने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा, बहुत अच्छी जगह पर हैं, महफूज हैं, खुलूश हैं, जहां कोई उन्हें छू नहीं सकता, जहां उन पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। मैंने कहा, काश तुम मेरे लिए भी कुछ कर पाती। वो बोली, काश मैं पहले आ जाती, काश तुम्हारे साथ वो सब न होने देती जो हुआ, काश तुम्हें भी कोई सुरक्षा देता, काश तुम्हें भी इंसाफ मिलता। मैंने कहा, जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया। तुमने उन लोगों को सबका सिखाया जो ये समझते थे कि बहू सिर्फ काम करने के लिए होती है, जो औरत को सिर्फ एक सेविका मानते थे। तुम जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, ताकि ऐसे ससुरालियों को पता चले कि औरत को कमजोर समझना कितनी बड़ी भूल है। तुमने ऐसा सब कर सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक टीस थी। फिर बोली, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या मेरे बच्चों की या तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। मैंने कहा, मुझे तो हर वक्त तुम्हारी याद आती रहेगी, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी मैं जाए जरूर पुकारूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहादुर हो। तुमने भी वही रास्ता अपनाया जो हमारी औरतें अपनाती हैं, कि चुप रहो, सब कुछ सहो, आंखें बंद रखो, जुबान बंद रखो और सिर्फ दिल में पीते रहो। लेकिन एक वक्त आता है जब उस चुप औरत के अंदर एक तूफान उठता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। तुमने वही किया। तुमने सब कुछ सहकर भी एक मां की ताकत से साबित किया कि औरत चाहे चुप रहे या बोले, अगर वो ठान ले तो उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हम सब इंसान हैं, हमारे पास तुम्हारी जैसी शक्तियां नहीं हैं, लेकिन इतनी हिम्मत जरूर है कि अपने हक के लिए बोल सकें। लेकिन हर कोई बोलता नहीं, हर कोई लड़ता नहीं, और जो चुप रहता है आखिरकार अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन तुमने सब कुछ पाने के बाद भी अपनी अहंग को कुर्बान नहीं किया, और जब तुमने एक मां के रिश्ते को ललकारा हुआ देखा तो तुमने सब कुछ तोड़ डाला। मैं अपने घर लौट आई, लेकिन पांडाचे जब उन पलों को याद करती हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है कि वो लड़की जो सब कुछ सहती रही, उसने एक दिन सब कुछ लुटा दिया और अपने बच्चों को बचाकर एक नई दुनिया में ले गई। वो जिनजादी थी, लेकिन उसकी ममता एक इंसान से कहीं ज्यादा सच्ची थी। वो औरत थी, वो मां थी, वो बीवी थी, वो चुप रहने वाली थी, लेकिन जब बोली तो तूफान बनकर बोली और सब कुछ उजाड़ दिया। आज भी जब पार्क में हवा चलती है तो मुझे लगता है कि वो मेरे करीब से गुजर रही है, जैसे कह रही हो, तुमने भी बहुत कुछ सहा है, अब वक्त है कि तुम भी चुप रहना छोड़ दो। क्योंकि हर वो औरत जो अपने हक के लिए बोलती है वो जिनजादी ना सही, बचेमा सही, लेकिन बहादुर जरूर होती है। और परीशा एक बहादुर जिनजादी थी जिसने ये सच्चाई सबको दिखा दी। ससुराल का जुल्म सहना कोई बहादुरी नहीं होती, बल्कि खामोशी से खुद को मिटाने की प्रक्रिया होती है। बहुत सी औरतें इस गलतफहमी में जीती हैं कि अगर वो चुप रहेंगी, सहती रहेंगी, तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जुल्म सहने से जालिम का दिल नहीं पिघलता, बल्कि उसका हौसला बढ़ता है। अगर आप जिनजादी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इंसान तो हैं, और इंसान के पास जमीर होता है, एहसास होता है, खुददारी होती है। और अगर कोई आपको इंसान नहीं समझता तो आप खुद को पहचानिए।
अपनी इज्जत को पहचानिए, अपनी पहचान को महत्व दीजिए और ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। आपका चुप रहना जालिम को ताकत देता है। ये दुनिया चुप औरतों को नहीं और मैं तुम बल्कि संभल कर खड़ी होने वाली औरतों को याद रखती है, जिन्होंने नाइंसाफी को ललकारा, अपनी औलाद के लिए खड़ी हुई, अपनी पहचान के लिए लड़ी। क्योंकि खामोशी जुल्म की राह आसान करती है और अगर आप भी आज आवाज नहीं उठाएंगी तो कल कोई और इसी दर्द से गुजरने पर मजबूर होगा। आपका एक कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है।